जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 42वां अध्याय काम दहनम। मार्कंडे जी बोले, तब शंभु इस बीच क्षिप्र सरोवर को छोड़कर हिमालय के गंगा अवतरण नामक उत्तम शिखर पर चले गए, जहाँ प्राचीन काल में ब्रह्मलोक से निकलकर गंगा धरती पर उतरी थी। जो उत्तम शिखर औषधप्रस्थ नामक नगर से दूर नहीं है। वहाँ वृषभ ध्वज भैरव भगवान शिव अपने आप के अविनाशी श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ चैतन्य ज्ञान में नित्य ज्योति स्वरूप अकुलता रहित शांत जगन्मय प्रदीप व्रत अभाव वाले द्वैत से रहित विशेष अग्राग स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस समय शिव के ध्यान प्रण होने पर प्रमथ गण भी ध्यान में तत्पर हो गए, तो कोई दूसरे नंदी भृंगी आदि गण जो पहले ही द्वार पर नियुक्त किए गए थे, वे सभी गण बिना कुछ बोले वहां द्वार पर स्थित थे। वहाँ चुपचाप स्थित हो वे सबका उनका सब कुछ सुनते थे तथा अन्य गण वहाँ से दूर रहकर क्रीड़ा करते थे। वे दलों में बटे हुए शिव के गण फूलों से पर्वतीय झरनों के जल से क्रीड़ा कर रहे थे। वे रत्नों का चयन कर गैरिक पदार्थों से अपने को सजा रहे थे। अपने गणों के सहित उस अवस्था में शिव को वहाँ गया हुआ देखकर हिमालय भी अपने निवास स्थान औषध प्रस्थ से निकलकर गणों के सहित उनकी पूजा के लिए उपस्थित हुए तथा उनकी यथा योग्य पूजा की। उन शिव ने भी उनकी यानी हिमालय की पूजा को स्वयं ध्यानस्थ हो तथा परम श्रद्धा से युक्त हो उसी प्रकार धारण किया जिस प्रकार पहले गंगा को सिर पर धारण किया था। उनके द्वारा पूजित हो ध्यान योग में स्थित हो जगत के स्वामी बैल की ध्वजा वाले भगवान शिव ने सहसा मुस्कुराते हुए गिरिराज हिमालय से कहा, ईश्वर बोले, आपके शिखर पर मैं एकांत में तपस्या करने आया हूँ, इसलिए जिस प्रकार कोई भी मेरे निकट ना आ सके आप वैसे ही व्यवस्था करो। आप महान आत्मा वाले हो, आप जगत के धाम तथा मुनियों देवताओं राक्षसों यक्षों एवं किन्नरों के उत्तम आश्रय हो, जहाँ दुज जातियाँ सदैव निवास करती हैं तथा जो नित्य ही गंगा के जल से पवित्र है। हे गिरिश्रेष्ठ, आपके नगर के समीप ही गंगा अवतरण नामक का एक शिखर है, मैं वहाँ आश्रय ले सकूं, उसे इस समय इस योग्य बनाएं। मार्कंडे जी बोले, ऐसा कहकर जगत के स्वामी वृषभ ध्वज शिव जब मौन हो गए तब गिरिराज हिमालय शिव से विनम्रता पूर्वक यह बोले। गिरिराज बोले, हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, आपके यहाँ आने से आज मैं पवित्र हो गया हूँ। इस विषय में अब मेरा क्या कर्तव्य है? जगत के स्वामी, जो आप परमात्म चिंता में लगे हुए देवगणों की महती तपस्या द्वारा भी प्राप्त नहीं होते, वही आप मेरे सामने स्वयं उपस्थित हैं। आप मुझ हिमालय के शिखर पर तपस्या हेतु उपस्थित हुए हैं, अतः आज ना तो कोई मुझसे अधिक धन्य है ना पुण्यवान है। हे परमेश्वर, जब मैं आपको स्वेच्छा गणों के साथ पाता हूँ तो मैं अपने को देवताओं के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। मार्कंडे जी बोले, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने निवास स्थान पर वापस लौट कर आए और नियमों की दृष्टि से अपने परिवार वालों एवं गणों से कहे। गिरिराज बोले, आज से कोई गंगा अवतरण नामक स्थान पर नहीं जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना जो वहाँ जाएगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। मार्कंडे जी बोले, इस प्रकार से अपने स्वजनों को नियंत्रित कर शीघ्र ही तिल पुष्प कुशा एवं फल आदि को लेकर वह स्वयं पुत्री के सहित शिव के समीप गए। इसके बाद तब ध्यान में स्थित जगत के स्वामी शिव के पास पहुंचकर उन्होंने सभी गुणों से युक्त काली नामक अपनी पुत्री से नमस्कार कराया। वे पर्वतराज भेंट स्वरूप जो तिल पुष्प आदि ले गए थे उन्होंने शिव के आगे रख दिया तथा कन्या को आगे कर यह वचन कहे। गिरिराज बोले, हे भगवान, यह मेरी पुत्री है जिसे तुम्हारी आराधना के लिए आदेश दिया गया है। तुम्हारी आराधना की इच्छा से ही यह लाई गई है। हे शंकर, हे शिव, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो यह अपनी सखियों सहित आपकी नित्य सेवा करे, इसे सेवा हेतु स्वीकार कीजिए। काली पार्वती सौंदर्य वर्णन। मार्कंडे जी बोले, पिता के उपयुक्त कथन के बाद शिव ने उस हिमालय तनय काली को देखा जो यौवन के प्रथम तल पर आरूढ़ हो रही थी तथा खिले हुए नील कमल के पत्तों के समान जिनकी आभा कांति थी और जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था। उनके समस्त केश समूह नीले यानी काले तथा खुले हुए अवस्था को प्राप्त थे। उनका गला शंख के समान था। वे विशाल नेत्रों वाली थी तथा उनके दो उज्ज्वल निर्मल कान शोभमान हो रहे थे। उनकी दोनों भुजाएं कमल के डंठल के समान पतली और सुंदर थी तथा उनके दोनों स्तन कमल कोश के समान घने एवं पुष्ट थे। वे सुंदर पतले मध्य भाग कटी भाग से सुशोभित थे तथा उनके दोनों हाथों के तल हथेलियां लाल थी। जमीन
पर खिले हुए कमल के फूलों के समान उनके दोनों पैर सुंदर लग रहे थे। उनका मध्य भाग यानी कटी प्रदेश पतला था, वह महती बलवती थी। उनकी जांघें हाथी के सूंड के समान गोल, विशाल, पुष्ट, उज्ज्वल एवं सुंदर थी। वे गहरी नाभि से सुशोभित थी। उनके जांघों के अग्रभाग सुंदर, गोल एवं सुंदर थे। वे ठोड़ी, नाभि, योनि, इन तीनों गहरे तथा कपोल, स्तन एवं नितंबों के जोड़े रूपी 6 उन्नत अंगों से सुशोभित थी। वे सभी गुण लक्षणों से युक्त तीनों लोकों में दुर्लभ आदित्य सुंदरी थी। वे ध्यान के पिंजरे में बंधे हुए मुनियों के मन को भी दर्शन मात्र से ही तेजी से भ्रष्ट करने में समर्थ स्त्रियों के समूह में भी सिरमौर थी। उस नित्य तपस्या में लगे हुए ध्यानियों के विघ्न का कारण मन को हरने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली काम रूपाणी को देखकर गिरिराज हिमालय के वचनानुसार भगवान शंकर गोरथ यानी वृषवाहन ने उनकी कन्या को पूजा के लिए तथा उनका मान रखने के लिए स्वीकार कर लिया और यह कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या अपने सखियों के साथ मेरी सेवा में रत हो निर्भरता पूर्वक यहाँ रहे। ऐसा कहकर शिव ने उस देवी को अपनी सेवा हेतु स्वीकार कर लिया कि यह महान धैर्य की बात है कि विघ्न रहते हुए भी विघ्न ना पहुँचाए, क्योंकि निर्विघ्न स्थान प्राप्त कर दिव्य जातियों द्वारा जो तपस्या की जाती है वह विघ्नों के कारण पराजित हो विघ्न युक्त हो जाती है। इनके रहने पर ही तुम्हारे यहाँ तपस्या का महत्व और तपस्वियों की धीरता है। तब पर्वतराज हिमालय अपने सेवकों सहित अपनी नगरी में लौट गए तथा शंकर भी ध्यान योग के द्वारा परम तत्व के चिंतन में तत्पर हो गए। काली की शिव सेवा। भगवती काली भी सखियों के साथ प्रतिदिन चंद्रमा जिनके मस्तक पर सुशोभित थे ऐसे शिव के समीप जाकर उन महादेव की सेवा में लग गई। तब काली अपने कभी सखियों के साथ शिव के आगे पंचम स्वर में मंगलमय गीतों को सुनाती थी। वह सभी शिव के लिए कुश, फूल, समिधाओं के द्वारा उनकी सेवा करती, तो कभी सखियों के साथ उनका स्नान सत्कार आदि करते हुए वे वहाँ निवास करती थी। कभी वह सामने स्तुत रूप से खड़ी होकर चंद्र धारण करने वाले शिव के मुख को देखती हुई चंद्रशेखर शिव का कामना पूर्वक चिंतन करती। जब वे कार्यों में व्यस्त रहती तो उन्हीं के लिए कार्य करती तो, और जब कार्य से मुक्त होती तो उन्हीं शिव का ही चिंतन करती थी। ये भूतेश्वर कब मेरा पानी ग्रहण करेंगे और कब मेरे साथ अनेक सुंदर भावनाओं के सहित रमण करने वाले होंगे। इन चिंताओं से युक्त हो उस परम तत्व के चिंतन में सदैव तत्पर रहकर काली स्वप्न में भी उन्हीं परमेश्वर का ही पूजन करती थी। जब काली महेश्वर के सन्मुख स्थित हो उनका ध्यान करती तब उन्हें उस अवस्था में जानकर भूतनाथ गरीश शिव स्वाभाविक रूप से परिस्थिति को प्राप्त किंतु गर्भगत बीज दोष से मैलिन शरीर वाली काली को जो व्रत पूर्वक सेवा में रत नहीं थी पत्नी रूप ने स्वीकार नहीं किया। तभी महादेव ने भी उसे देखकर यह विचार किया कि यह पर्वतराज की पुत्री कैसे तपस्या करेगी। जब यह व्रत करके गर्भ बीज दोष से मुक्त हो जाएगी तो मैं अपनी इस पत्नी काली को जो मात्र योनि से उत्पन्न होने के कारण अतीव दूषित हो गई है पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा। इसका गर्भ बीज संबंधी दोष व्रत एवं संस्कारों के द्वारा दूर हो जाएगा। अतः यह कार्य कैसे किया जाए कि काली व्रत हेतु प्रवृत्त होवे। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा विचार कर भूतेश्वर शिव तब ध्यान में स्थित हो गए। फिर ध्यान अवस्था शिव के मन में कोई चिंता नहीं उत्पन्न हुई। काली ने भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव की बहुत अधिक सेवा की। उस समय वे उन महात्मा के रूप में ही सदैव चिंतन किया करती थी। शिव का ध्यान में ऐसे तत्पर रहते थे कि काली के नित्य प्रत्यक्ष रहते हुए भी पूर्व वृत्तांत को भूलकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच तारक नामक के एक दैत्यराज ने ब्रह्मा के वर से दर्प में आकर सभी लोगों और देवताओं को कष्ट पहुंचाया। तीनों लोगों को वश में करके वह स्वयं इंद्र बन बैठा और सभी देवताओं को भगाकर देवताओं के पदों पर अपने दैत्यों को उसने नियुक्त किया। उसके राज्य में ना यमराज स्वेच्छा से निमन कर सकते थे और न सूर्य उसके भय के कारण इच्छानुसार लोकों में तपते ही थे। चंद्रमा अपनी किरणों द्वारा उनके काम के लिए में परामर्श दाता का ही कार्य करते थे। वायु के साथ वह रात दिन उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उस राजा के शासन से सदैव सुगंध की गंभीरता तथा शीतलता की संदिग्धता से युक्त हो वायु भी उसे पंखा झिलाते हुए बहते थे। कुबेर भी तारकासुर की इच्छा अनुसार ही प्रतन पूर्वक समर्थे के अनुसार धन लेकर सावधान हो उसकी सेवा किया करते थे। उस समय तारक के शासन से अग्नि भी स्वयं उनके रसोइये बन गए थे और उनकी इच्छानुसार भोजन के योग्य पदार्थ बनाया करते थे। नैवृत्ति सभी राक्षसों के सहित निरंतर उसके थके हुए घोड़ों, हाथियों और वाहनों की सेवा किया करते थे। वह देवताओं से द्वेष करता हुआ नाचती हुई अप्सराओं स्तुति करते सूत
मगधों तथा गीत गाते हुए गंधर्वों के साथ क्रीड़ा करता था। इस प्रकार उसने तीनों लोगों को भयभीत कर उन लोगों एवं देवताओं के सार तत्वों को ग्रहण कर लिया। उससे सब ओर से बाधित होकर इंद्र के नेतृत्व में सभी देवगण अनाथ भाव से उत्तम स्वामी तथा शरण स्थान ब्रह्मा के निकट गए। देवराजेंद्र को आगे करके उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया तथा सभी लोगों के पितामह महात्मा ब्रह्मा से यह वचन बोला। देवता बोले, हे लोकेश, आपके ही वर के कारण दर्प से भरकर तारकासुर ने बलपूर्वक हम लोगों को निकालकर हमारे राज्य को स्वयं ग्रहण कर लिया है। वह दिन रात हम लोगों को कष्ट पहुँचाता है। भाग आकर हम लोगों को जहाँ जहाँ जाते हैं सभी क्षण तारकासुर को वहीं ही देखते हैं। हे ब्रह्मदेव, अग्नि, यम, वरुण, नैवेत्री और वायु सभी मनुष्य धर्मा देवता अपने परिकरों के सहित उसी के शासन से पीड़ित हैं एवं अनिच्छापूर्वक उसके अनुजीवी यानी अनुचर बनकर कार्य कर रहे हैं। स्वर्ग में भी जो देवताएं की स्त्रियां या अप्सराएं थी उन सबको तथा लोकों में भी जो सार तत्व था उसे इस दैत्य ने ग्रहण कर लिया है। आज ना तो यज्ञ हो रहे हैं और ना तपस्वी जन तपस्या ही कर रहे हैं। लोकों में धर्म दान आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका क्रौंच नामक सेनापति एक महान पापी दानव है जो पाताल लोक में जाकर वहाँ की प्रजा को दिन रात कष्ट दे रहा है। हे पितामह, उस तारकासुर ने समस्त तीनों लोगों का हरण कर लिया है, अतः आप उस पापी से संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए। हे जगत के पूज्य, हे लोकनाथ, उसके द्वारा अपने अपने स्थानों से च्युत किए गए हम सब इस समय जहाँ निवास करें उस स्थान का निर्देश कीजिए। आप ही हम सबकी गति हैं, शासक हैं, हम सबके रक्षक, पिता, उत्पन्न करने वाले भी आप ही हैं। आप ही सभी भक्तों की स्थापना करने वाले, पालन करने वाले तथा यशस्वी हैं। हे प्रजापति, इसलिए इस समय आपको ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उस तारक नामक अग्नि से दिग्ध नहीं हो। मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के वचनों को सुनकर उन सब से उस समय के उपयुक्त वाणी में उन्हें उत्तर दिया। ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, यह तारका नामक असुर मेरे ही वरदान से वृद्धि को प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका मेरे द्वारा मरण उचित नहीं प्रतीत होता। आप लोगों का उसके बदले प्रतिकार करना चाहिए, किंतु आप सबसे कहे जाने पर भी मैं भली भांति प्रतिकार नहीं कर पा रहा हूँ। अतः जिस प्रकार तारक स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो ऐसा उपदेश मैं आप लोगों को करता हूँ, आप सब वही करें। हे देववरों, जब वह तपस्या कर रहा था तभी मेरे द्वारा उसे यह वर दे दिया गया था कि जिस प्रकार मेरे द्वारा तारक नहीं मारा जा सकेगा उसी प्रकार वह ना तो वनमाली भगवान विष्णु द्वारा मारा जाएगा, ना शिव द्वारा और ना ही किसी अन्य देवता के द्वारा वह मारा जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में एक उपाय मेरे द्वारा सोचा गया है, आप सभी वही कीजिए। पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री जिस सती ने अपने शरीर को छोड़ दिया था वही अब पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका देवी के गर्भ में आई हैं। उसे लक्ष्मी की भांति हिमालय ने मेनका के गर्भ से उत्पन्न किया है, ऐसा पहले ही मेरे पुत्र भृगु ने मुझसे बतलाया है। हे देवगण, वे महादेव उनके प्रति अनुरक्त हों, उसे जैसी अपनी पाणी ग्रहणता पत्नी अवश्य और शीघ्र बनावें वैसा ही आप सब करें, क्योंकि उनका तेज वीर्य ही आप लोगों की बाधा का प्रतिकार करने वाला होगा। उन ऊर्ध्वरेता शिव को पतितेरता करने में वही समर्थ है, अन्य कोई स्त्री नहीं है। उनका जो वीर्य पतित होगा उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारक का वध करने वाला होगा और दूसरा कोई नहीं। गिरिराज हिमालय की वही कन्या इस समय युवावस्था में प्रवेश कर गिरिप्रस्थ में तपस्या रत शिव की नित्य पूजा करती है तथा अपने पिता हिमालय की काली नामक वाली वह कन्या सखियों के साथ सब कुछ जानने वाले ध्यान में स्थित परमेश्वर शिव की उपासना कर रही है। उन तीनों लोकों में श्रेष्ठ कन्या के आगे उपस्थित होने पर भी ध्यानस्थ महादेव उसे मन से नहीं चाहते। हे देवगण, जिस प्रकार चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव काली को पत्नी के रूप में चाहने लगे, आप सब शीघ्र ही उसी प्रकार का प्रयत्न कीजिए। आप लोगों का अपना स्थान स्वर्ग है, समझाकर यह तारक को भी मैं वहाँ से लौटाऊंगा, आप सब निश्चित होकर जाइए। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा तारक के निकट पहुंचकर उसे समझाते हुए इस प्रकार के वचन बोले। ब्रह्मा बोले, हे तारक, तुम स्वर्ग के राज्य का शासन मत करो। उस समय तुम्हारे द्वारा इस हेतु तपस्या भी नहीं की गई थी, ना मेरे द्वारा स्वर्ग के राज्य हेतु तुम्हें वर ही दिया गया था, इसलिए स्वर्ग का राज्य छोड़कर तुम पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुरराज, देवताओं के उपभोग योग्य सभी सामग्री तुम्हें वहीं उपलब्ध हो जाएगी। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा भी वहीं अंतर्ध्यान
अंतर्धान हो गए और तथा वह तारक भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर चला गया। वहीं स्थित हो वह नित्य देवताओं को कष्ट पहुँचाता था। उसने महाबली इंद्र को अपने निर्देशों का पालन करने वाला और अपना कर देने वाला बना लिया। देवराज इंद्र अपने उस स्वामी को नित्य देवताओं के उपभोग के योग्य सामग्री बारंबार पहुँचाते और सेवा करते हुए भी उसे संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हुए। इस प्रकार उससे पीड़ित हो क्रोधवश तथा अत्यधिक पीड़ित हो विधाता के उपदेश के अनुसार शिव को प्रसन्न करने के लिए देवगण प्रयत्न करने लगे। तब इंद्र ने गुरु के साथ मंत्रणा कर निश्चय करके पुष्प ही जिसका बाण है ऐसे कामदेव को बुलाकर उनसे यह वचन करे बोले इंद्र बोले, तुम्हारे द्वारा यह विश्व पाला जाता है तथा तुम्हारे ही द्वारा उत्पन्न होता है। तुम प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की प्रसन्नता के कारण हुए हो। पहले जिस प्रकार ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक सुंदर आचरण वाली सावित्री, माधव ने लक्ष्मी तथा शिव ने दक्ष की पुत्री सती को स्वीकार किया था, हे काम देवियों की उन देवताओं से प्रीति हेतु तुमने जैसा पहले किया था तुम मेरे लिए और सब प्राणियों के लिए सदैव वैसा ही प्रेम किया करो। हे काम संसार के प्राणियों की दृष्टि में तुम नहीं तो कोई भी स्वर्ग पृथ्वी या पताल में इतना प्रिय नहीं है था, तुम सर्वाधिक प्रिय हो। हे काम तुम देवता दानव यक्ष राक्षस तथा मनुष्य सभी के पालन करता हो तथा सभी के हृदय में निवास करते हो, इसलिए तुम समस्त जगत देवता दानव यक्ष मनुष्य आदि तथा महान आत्माओं के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। मार्कंडेय जी बोले, इंद्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मकरध्वज कामदेव ने प्रसन्न होकर देवराजेंद्र से यह वचन कहा। कामदेव बोले, हे इंद्र, जो मेरा महत्व है वह कर्म आप जानते ही हैं, इसीलिए मेरे लिए जो उचित करने योग्य हो उसका निर्देश कीजिए, मैं उसे करूँगा। आपने मुझे पुष्पमय 5 कोमल बाण तथा पुष्पों का ही धनुष जिसकी डोरी भौरों की बनी हुई है प्रदान किया है। मेरी पत्नी रति नाम की स्त्री है तथा मेरा सचिव बसंत, मेरा नियंत्रण करने वाला मिलयाचन का वायु एवं मेरा मित्र चंद्रमा है। श्रृंगार मेरा सेनापति है और हाव भाव सैनिक हैं। इस प्रकार मेरे सभी सहायक कोमल और सौम्य हैं। मैं भी उसी प्रकार का हूँ। जो जिसके योग्य कार्य होता है बुद्धिमान उसे उसी में नियुक्त करते हैं, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसी में मुझे नियुक्त कीजिए। इंद्र बोले, हे मनोभव, जो मैं तुमसे कराना चाहता हूँ वह तुम्हारे लिए उचित ही है, क्योंकि आप उनसे घिरे हुए हैं। हे मनोभव, उस कार्य में तुम कृतकर्मा यानी सफल तथा यशस्वी भी हो, किंतु तुम्हारे अतिरिक्त अन्य के लिए वह दुस्सहाय है। उसी कर्म में तुम्हें नियोजित किया जाएगा। सुना जाता है कि वृषभध्वज शिव पत्नी संबंधी आकांक्षा से रहित तो ध्यानमग्न हो हिमालय पर्वत के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। काली अपने पिता के वचनानुसार शिव की अनुमति से उस नित्य तपस्या करते शिव की सखियों के सहित इस समय सेवा कर रही हैं। उस सुंदर स्त्री रत्न को जो युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी है, ध्यान अवस्थित शिव मन से भी नहीं चाहते। उसके प्रति शिव जिस प्रकार से अनुराग युक्त होवे वैसा तुम देवताओं तथा जगत के हित के लिए करो। जिस प्रकार वृषभध्वज शिव अनुराग युक्त हो सती के साथ रमण करते थे, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म के कारण वे इस गिरजा के साथ भी रमण करने लगे। उसके लिए शिव का जो तेज शारित होगा, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तारकासुर से हम लोगों का उद्धार करेगा। मार्कंडेय जी बोले, तब वह मनोभव कामदेव देवराज के वचनों को सुनकर तथा समय पाकर ब्रह्मा के पहले दिए शाप का सिमरण किया। हे द्विजसुतमो, अपने शस्त्र की परीक्षण करते हुए संध्या के प्रति विधाता पर जब कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से प्रहार किया था, तब विधाता ने उसे शाप दिया था कि तुम शिव के नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि से दग्ध हो जाओगे, और जब शिव पर्वत पुत्री पार्वती को अपनी पाणी ग्रहीता पत्नी बनाएंगे तभी तुम अपने शरीर की पूर्णता को प्राप्त करोगे। इस प्रकार विधाता द्वारा दिए गए शाप का सिमरण कर भयभीत मकर ध्वज वाले कामदेव ने इंद्र के वचनानुसार काली को शिव के प्रति संयुक्त कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा उस समय के अनुरूप उसने पुनः यह वचन कहा। मदन बोले, हे शक, मैं तुम्हारे वचन पूरा करूंगा। प्राचीन काल में जैसा शिव का दक्ष की पुत्री सती के साथ संबंध हुआ था, वैसा ही पर्वत से उत्पन्न काली से भी उनका संबंध कराऊंगा, किंतु शिव को मोहित करने में मेरी एक सहायता आप कीजिएगा। जब मैं सम्मोहन नामक अस्त्र से शिव को सम्मोहित करूं, तब आप मुझे स्वस्थ एवं बलशाली बनाए रखने में मेरी सहायता कीजिएगा, जिससे मैं शीघ्र सुगंध के माध्यम से शिव के आश्रम में
प्रवेश कर जाऊंगा। पहले मैं उनमें हर्षण नामक बाण से मानसिक विकार उत्पन्न करूंगा, फिर सम्मोहन के द्वारा वृषध्वज शिव को दृढ़तापूर्वक मोहित करूंगा। हे बल सूदन इंद्र, मेरे पालन की दृष्टि से मेरा काल उपस्थित हो जाने पर आप मेरा सिमरन रखिएगा। मैं अपने निर्देशानुसार कार्य करने जा रहा हूँ। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर वह कामदेव शंकर के आश्रम को गया। तब इंद्र ने भी सभी देवताओं से यह वचन कहे। इंद्र बोले, कामदेव जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब आप इनका अनुगमन करते हुए इनकी सहायता करें तथा समय अनुसार मुझे भी सूचित करें। जब यह सम्मोहन के द्वारा शिव को सम्मोहित करेंगे तो मैं भी वहाँ पहुँचूंगा, इसलिए हे देवगण उस समय आप सब मुझे सूचित करना। मार्कंडेय जी बोले, उस देवराज इंद्र द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर देवगण कामदेव के पास गए। बर्फ का भार धारण करने वाले हिमालय पर्वत के गंगा अवतरण नामक शिखर पर जहाँ शिव तपस्यारत थे वहाँ उस कामदेव ने भी जाकर सुरभि सुगंध को नियोजित किया। तब उसके एवं सुरभि दोनों के वहाँ पहुँचने पर वृक्षों, लताओं एवं गुल्मों में उनके लक्षण शीघ्र उत्पन्न हो गए। उस समय ढाक के वृक्ष फूलों से भर गए तथा सुंदर केतकी के फूल भी पुष्पित हो उठे। सरोवर कमलों के संयुक्त हो गए तथा प्राणी विकारग्रस्त हो गए। तब लोगों के मन को आकर्षित करती हुई सुखदायी गंभीर तथा फूलों के पराग कणों से गंध युक्त वायु धीरे धीरे बहने लगी। उस समय वहाँ जो भी पशु पक्षी या सिद्ध गंधर्व किन्नर या अन्य प्राणी उपस्थित थे वह सभी द्वंद्व संयोग भाव से पूर्ण हो गए। नई मंजरियों के समूह से सुशोभित आम के वृक्ष पुष्पित तथा अशोक पाटल नाग केसर के वृक्ष लाल हो उठे। हे द्विजों, उस समय शिव के गण विकारग्रस्त हो गए। जो शंभु के भय वश सदैव उनके सम्मुख रहते थे वह भी विकारयुक्त हो गए थे। उस समय भोरे वहाँ अपनी पत्नियों के सहित पुष्पों से उत्पन्न तथा अधिकता से बहते हुए मधुकरणों का पान करते हुए गुंजार करते हुए घूम रहे थे। इस प्रकार सुरभि के प्रवृत्त होने पर श्रृंगार ने भी अपने गणों और हाव भाव के सहित शिव के निकट वहाँ प्रवेश किया। कामदेव ने भी अपने सेवकों के सहित वहाँ बहुत समय तक निवास किया, किंतु उसे उस समय शिव का कोई दोष यानी छिद्र नहीं दिखा जहाँ से वह शिव के अंतरस्थल में प्रवेश करे। जब उसे छिद्र मिला तो भयवश या रति द्वारा रोके जाने के कारण कामदेव उनकी ओर आगे नहीं बढ़ा। इस प्रकार हे द्विजसतमो, उसका बहुत समय व्यतीत हो जाने पर उस योगी राज शिव के छिद्र पर अपने धनुष के संचालन की प्रतीक्षा में बीत गया तथा उसे अवसर नहीं मिला। भला जलती हुई प्रलय कालिनी अग्नि या लाखों सूर्य के समान दीप्तिमान ध्यान अवस्थित शिव को कष्ट पहुँचाने में कौन सक्षम हो सकता था। एक बार पर्वत नंदनी काली सखियों के सहित उन शिव की श्रेष्ठ पूजा की कामना से विनम्रता पूर्वक उनके सामने उपस्थित हुई। तब शिव भी उस क्षण ज्योति तत्व के चिंतन संबंधी अपना ध्यान छोड़कर अपने गणों को अवश्य निर्देश देने लगे। इस त्रुटि को पाकर कामदेव ने भी पहले हर्षण नामक बाण से अपने निकटवर्ती चंद्रशेखर शिव को हर्षित किया। तब श्रृंगार भी हाव भाव और सुरभि के सहित कामदेव की सहायता हेतु शिव तक पहुंच गया। तब हर्षण नामक बाण के प्रभाव से हर्षित तथा श्रृंगार आदि के द्वारा सेवित शिव ने काली के मुख को अनुराग के सहित भली भांति देखा। उस छिद्र को पाकर कामदेव ने फूल के बने तथा फूल की मालाओं से विकसित सम्मोहन नामक बाण को अपने फूलों वाले धनुष पर नियोजित किया। इस प्रकार से काम स्वयं दक्षिण भाग में प्रेम पूर्वक रति, उसके वाम भाग में तथा पुष्पमय सुंदर तर्कस के साथ बसंत पृष्ठ भाग में उपस्थित हुआ। कान तक उस पुष्प धनु को खींचकर जब संयतात्मा कामदेव ने संधान किया, उस समय वायु ने उसे लक्ष्य तक पहुंचाया। तब उस पुष्पबाण से घायल चंद्रशेखर ने इंद्रिय विकार उत्पन्न हो जाने के कारण गिरजा यानी काली को सम्मिलन की इच्छा से देखा। उस समय इंद्र के सहित सभी देवताओं ने आकाश में स्थित हो देव कार्य में लगे हुए उस कामदेव को सम्मानित माना। इसके बाद अपने स्वरूप का स्मरण कर तथा अपने को संयत कर उस समय विकारग्रस्त हुए इंद्रियों को निगृहित कर शिव ने अचानक विचार किया, मैं स्वयं आयोनिज होता हुआ भी मात्र योनि से उत्पन्न तपस्या एवं व्रत आदि से रहित काली को तपस्या के आचरण से युक्त तपस्या और व्रतों से पवित्र हुई शरीर वाली दक्ष पुत्री सती की भांति बलपूर्वक काम भाव से मैं कैसे ग्रहण करने की इच्छा करूं, अर्थात नहीं कर सकता। आज ना चाहते हुए भी कैसे मैं किसी के द्वारा आकर्षित हुआ स्वयं काम के विकार युक्त होकर पार्वती से संगम की इच्छा करने लगा। इस प्रकार अपने विकार
इंद्रिय विकार के संबंध में विचार कर शिव ने बाण का संधान किए हुए कामदेव को अपने सन्मुख देखा। इसी बीच ब्रह्मा भी उपयुक्त समय जानकर वहां उपस्थित देवताओं को देखकर देवताओं के समाज पर कृपा पूर्वक वहां आ पहुंचे। तब वे शिव भी बाण का संधान किए हुए कामदेव को सन्मुख देखकर क्रोधित हो उसे जला देने की कामना से असहाय अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे। यह काम भी आज उचित समय देखकर मुझे मोहित करके अपना वश में करना चाहता है, इसे मैं अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। ऐसा विचार करते ही उनके नेत्र से उत्पन्न तेज युक्त अग्नि के रूप में बड़े हुए क्रोध को उत्पन्न किया। उस क्रोध को अग्नि के रूप में निकलते जानकर ब्रह्मा ने उसके पुष्प धनुष पर संधानित बाण शक्ति प्राण तथा आत्मा के सहित आकृष्ट कर कामदेव की रक्षा की तथा उन पितामह ने बसंत को भी वहां से हटा दिया। तब अपनी शक्ति द्वारा शिव के क्रोध से कामदेव की रक्षा करते हुए देवगण शिव को क्रोधित देख आकाश में चले गए। हे जगत के स्वामी, आप प्रसन्न होइए तथा कामदेव के प्रति उत्पन्न अपने क्रोध का त्याग कीजिए, क्योंकि पहले आपने अपने शंभु रूप से सृष्टि कर जो उसे जिस कार्य में नियुक्त किया था, इस समय भी कामदेव ने वही कर्म किया है। अतः हे शिव, आप काम के प्रति उत्पन्न अपनी क्रोध अग्नि का संवरण कीजिए। हे सभी प्राणियों के स्वामी, आप प्रसन्न होइए, हम सब भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा उन देवताओं द्वारा कहे जाने पर भी ललाट से उत्पन्न अग्नि की ज्वाला समूह द्वारा प्रज्वलित उस क्रोध अग्नि ने काम को जलाकर भस्म कर दिया। उस समय ब्रह्मा भी शिव को ऐसा करने से रोकने में समर्थ नहीं हुए तथा महादेव ने भी कामदेव के शरीर से उत्पन्न भस्म को लेकर विभूति के रूप में संपूर्ण शरीर में लेप कर लिया। तब हाथ में भस्म पोते शिव शेष भस्मों को लेकर तथा काली को ब्रह्मा के समीप छोड़ अपने गणों के सहित अंतर्ध्यान हो गए। तब देवताओं के सामने ही ब्रह्मा ने सभी देवताओं को जलाने को उद्यत उस शिव के क्रोध अनल को बड़वा यानी घोड़ी रूप में परिवर्तित कर दिया। तब पहले जो देवगण पीड़ित थे वह भी उस ज्वालामुखी मुख वाली सुंदरी सौम्य बड़वा को देखकर निर्विघ्न मन वाले हो गए। तब जगत के स्वामी ब्रह्मा संसार के हित की कामना से उस ज्वालामुखी बड़वा को सागर में के पास ले गए। हे विप्रंद, वहां जाकर सागर द्वारा पूजित होकर उन्होंने यथावत रूप से इस शर्त को कहा, इस घोड़ी के रूप में अपने सन्मुख उपस्थित शिव को क्रोध को जिसका मुख ज्वाला युक्त है तुम्हारे द्वारा सदैव धारण किया जाना चाहिए, जब तक मैं तुमसे दूसरा आग्रह ना करूं। हे नदियों के स्वामी, जब मैं तुमसे कहूं तभी तुम इस बड़वा रूपी क्रोध का परित्याग करना, तुम्हारा बड़ा हुआ जल ही इसका भोजन होगा। यत्न पूर्वक ऐसा प्रयत्न करना जिससे ये अनियंत्र ना जा सके। ब्रह्मा के द्वारा से कहे जाने पर समुद्र ने शिव के उस असहाय क्रोध अग्नि को जो घोड़ी के समान मुख वाला था स्वीकार किया। तब ज्वाला समूह से प्रज्वलित घोड़े के मुख वाले उस अग्नि ने समुद्र में प्रवेश किया तथा उसी समय से जल के समूह को भली भांति जलाता रहता है। तब जब शिव के नेत्र से काम का दहन हुआ, उस समय से ऐसा महान शब्द हुआ जिससे आकाश भर गया। काली उस समय सखियों के सहित काम दहे के समय उत्पन्न उस महान शब्द से भयभीत तथा शोकाकुल हो गई। उस शब्द के कारण उस समय हिमालय भी चकित और विस्मित होकर अपनी पुत्री काली के पास शिव के आश्रम पर पहुंच गए। वहां भय एवं शोक से व्याकुल उस सुंदरी शिव के वराह में रोती हुई अपनी पुत्री काली के पास पर्वतराज हिमालय पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछते हुए काली मत डरो मत रोहो ऐसा कहते हुए से पकड़ लिया। उस दुखी कन्या को गोद में लेकर पर्वतराज हिमालय अपने घर को आए तथा उसे संतावना दिया। शिव के अंतर्ध्यान हो जाने पर उसके वराह में काली निरंतर पिता के घर में ही पड़ी रहती थी। ऐसी अवस्था में कभी वह चिंतित होती तो कभी मूर्छित हो जाती थी। पर्वतराज हिमालय, माता मेनका, भाई मैनाक तथा दोनों सखियां भी उस दीनहीन हुई पार्वती को संतावना देती थी, तो भी काली यानी उमा शिव को नहीं भूलती थी। श्री कालिका पुराण में काम दहन संबंधी 42वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।